हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, ओके गुड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जलवा है भाई, जलवा। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओके, टू ऑफ सोर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, लियो है, एंड वर्गो भी है, लिब्रा भी है, ओके। सो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ। यस, बता दिया, सॉरी। हाँ, तो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से शुरू करते हैं। आपका जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर वो क्या बता रहा है? देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि आपके ऊपर अभी बर्डन है, रिलेशनशिप का बर्डन मे बी, ओके, या फिर डिसीज़न लेने का बर्डन मुझे कहना चाहिए, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली आप बहुत सारे बर्डन में हैं, ओके। बर्डन तो डेफिनेटली यहाँ पर है और आप अभी चीज़ों को डिले करते जा रहे हैं, लेकिन अब एक लिमिट आ चुकी है। नाउ यू कैन नॉट डिले, you have to take some decisions, okay? क्योंकि ये डिसीज़न आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है और आगे जा कर के बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस डिसीज़न के बाद। आप ये जानते हैं और आप इसीलिए बच रहे थे इस डिसीज़न से, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि आपको अब डिसीज़न लेना ही होगा, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड से समथिंग हैज़ टू एंड, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ में और एक नई शुरुआत भी होने वाली है, ओके। सो यहाँ पर ये जो ख़त्म होने वाली है चीज़ें मे भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप हो किसी पर्सन के साथ, ओके। वैसे मैंने किसी पर्सन कहा तो इसका मतलब ये है कि मल्टीपल लोग भी हैं यहाँ पर। एंड ये जो थर्ड पार्टी की बात हो रही है ये शायद आपके तरफ से है, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अभी किसी के साथ चल रही है अनबन। कोई है जो अपना मुंह फुला करके बैठा हुआ है और आप काफ़ी बार कोशिशें कर चुके हैं कि इस पर्सन के मूड ठीक हो जाए, आप इनके साथ रिकन्सिलेशन कर लें, लेकिन आपकी कितनी भी कोशिशें कर ली गई हों, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को नहीं मिला। एंड नाउ अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि लीव देम नाउ, ओके, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ओके, बेटर ऑप्शंस हैं बेसिकली कहना चाहिए मुझे। लेकिन अब ये जो पर्सन है ना, इसको लग रहा है कि यार स्कॉर्पियो तो मूव ऑन कर रहा है, यार स्कॉर्पियो तो मुझे भुला चुका है, अब ये मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, ओके। देखो, स्कॉर्पियो भी एक लिमिट तक ही आपकी पूजा करते हैं पूरी, ओके। स्कॉर्पियो हमेशा बहुत लॉयल पीपल होते हैं जनरली, ओके। सो मून की बात कर रहा हूँ मैं भाई, किसी भी सनशाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर सनसाइन की बात करने लगोगे तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, ओके। सो स्कॉर्पियो जनरली लॉयल होते हैं और इस पर्सन को लगता है कि हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब जब स्कॉर्पियो आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आपको इस पर्सन से कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है तो आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आपकी मूव ऑन की एनर्जी। आप लेकिन ऐसे ही नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी भी आप ये चाहते हैं जो भी हो इस पर्सन को मैं क्लियर वर्ड्स में कुछ कह देता हूँ या कह देती हूँ, बिकॉज़ अगर ऐसे ही चलना है तो आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट, ओके। यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन के साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं,
वेदर और नॉट इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना है या नहीं, लेकिन आप इस पर्सन को क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं करना है तो वो भी बता दो, करना है तो वो भी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, और इसलिए आप इनसे मिलना भी चाहते हैं, और आपकी यहाँ पर कई बार आपने इससे मैसेज भी किया है, लेकिन ये कभी भी आपको जवाब नहीं देते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आज भी, मतलब इस हफ्ते भी, आपके लास्ट बार पूछने के बावजूद भी आपको कोई जवाब नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं बता दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मैसेजेस रीड नहीं करते हैं, तो मैं बता दूँ ये पर्सन एक्चुअली आपके मैसेजेस रीड करता है, और रीड करने के बाद ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब मे भी हो सकता है आपको ब्लॉक किया हुआ हो कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों से मैसेज को रीड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। आई डोंट नो क्या सिस्टम है, लेकिन हाँ कुछ तो है जो ये स्पेसिफिकली आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं विदाउट यू नोइंग। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। सो अभी क्या है कि ये पर्सन एक बार आपके पास बात करने के लिए राज़ी हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से, सॉरी 9 ऑफ कप से। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, यानी कि आप चाहते थे एक बार फेस टू फेस बात हो जाए, इस पर्सन से अलग से बैठ करके बात हो जाए, ताकि आप एटलीस्ट अपने इमोशंस भी बता सकें, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकें, और अगर ये नहीं मानते हैं फिर भी देन आप मूव ऑन कर सकें, राइट, क्योंकि आप अटके नहीं रहना चाहते ना। ओके, सो यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ कप्स है। सो एक तरफ तो है ये पर्सन जो अभी अपना मुंह फुलाए बैठे हैं, जिनके बारे में मैं कह ही रहा था कि ये पर्सन आपको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और एक्चुअली में नहीं दे रहे हैं, और अभी क्या है कि एक बार बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो कन्वर्सेशन जैसी नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ही बोले जा रहे हैं, और ये पर्सन सुने जा रहे हैं, सिर्फ वो आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। और आप अपने इमोशंस भी जाहिर करेंगे, इनकी तरफ से कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा, आपको बहुत कोल्डर रिस्पांस देखने को मिलेगा। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट ए कोल्डर कार्ड, बट स्टिल क्योंकि साइलेंट है तो आपको कोल्डर ही लगेगा, राइट। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर देयर इज़ अ पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था कि जो आपके पास एक ऑप्शन की तरह मौजूद है, जो आपके इंतज़ार में बैठा है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश में है, और आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, आपको डिज़र्विंग मानते हैं। ओके, बहुत डिज़र्विंग मानते हैं, और वो मे भी हो सकता है दे आर अ सेल्फ मेड पर्सन, और स्कॉर्पियो जनरली ऐसे ही लोगों की ओर अट्रैक्टेड होते हैं, और ये पर्सन आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। हालांकि आपका जो इमोशनल साइड है वो इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करने के लिए बार बार कहता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ ए रियल गोल्ड। ओके, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ चाहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट इस आपके पास्ट वाले पर्सन से आपका जो है ऑलमोस्ट लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी ही है, जब वो पर्सन आपको रिप्लाई ही नहीं करते तो किस तरह की बातचीत। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो नया पर्सन है, ओके, ये आपको स्टार्ट के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, मतलब ये एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अभी से ही ये आपके साथ प्रॉमिस करके चलेंगे। ओके, सो आपकी इनके साथ डेट होने वाली है। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपको ये पर्सन मिल करके बहुत पसंद आने वाला है, ये भी आपको बहुत पसंद करने वाले हैं। आप दोनों मिल करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सकते हैं रिलेशनशिप की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस पर्सन को सीधे रिवील कर देंगे कि आपके पास्ट में कोई पर्सन रहा है जिसके साथ आपका अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है, ये चीज़ भी आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सोचने में मजबूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड है कि अगर आप ऐसा करते हैं, आप इस पर्सन को बताते हैं सच्ची बात, तो उनको लगेगा कि लाइक वो किसी और के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और को के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। ओके, सो
वो थोड़ा सा ना सोच रहे हैं इस बारे में कि आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते उस पर्सन से, तब तक ये पर्सन शायद आपके साथ रिलेशनशिप में ना आए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी है, तो मुझे ये पर्सन बहुत इंडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं उसके बाद से, जब से आप रिवील करेंगे कि आपका पास्ट रहा है और अभी तक उससे पूरी तरह से आपका अलग थलग नहीं हुआ है, या फिर कहना चाहिए कि अभी भी आपका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है उस पर्सन के साथ। तो उस चीज़ को लेकर के ये थोड़ा सा पीछे हटने वाले हैं। पीछे नहीं हटेंगे मतलब इंडिसाइसिव से रहेंगे, क्योंकि जब तक आप इनको क्लैरिटी नहीं देते तब तक ये शायद रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड हायरोफेंट एनर्जी। ओके, सो देखिए भाई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके पास्ट पर्सन से भी आपका साइलेंस ही बना हुआ है, और ये जो नए पर्सन हैं एट द एंड ऑफ द डे इनके साथ भी साइलेंस ही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप फिर भी इस पर्सन के साथ, जो नया पर्सन है उसके साथ आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि इनके साथ फ्यूचर हो सकता है। द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि येस, दिस पर्सन कैन बी द वन। अगर आप इस पर्सन को और क्लैरिटी दें और उस थर्ड पर्सन से, यानी कि आपके पास्ट से, यानी एक्स से आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं तो। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी लॉयल्टी सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। ओके, सो ऐसा मांगना कुछ गलत नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, आपको गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स। देखिए, डेफिनेटली ये जो पर्सन है जिससे अभी आप पास्ट में डील कर रहे थे, दे विल बी वेरी वेरी हंग्री ऑफ यू। ओके, क्योंकि इस पर्सन को ना अब समझ में आएगा कि क्योंकि आप तो मूव ऑन करने के मूड में हैं और आप अब आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास अब पर्सन है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर्सन की अब वही चाहत जागृत हो जाएगी आपके लिए और वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। हंगर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो आपको रिकन्सिलिएशन के लिए बोल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने प्योर हार्ट से पूछ करके देखिए, क्या आपको इस पास्ट वाले पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर इस नए पर्सन के साथ। क्योंकि देखिए, आपको अल्टीमेटली लॉयल्टी चाहिए। ओके, वैसे मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं। ओके, दोनों ही लॉयल भी हैं और या फिर कहना चाहिए कि दोनों ही साथ निभाने वालों में से हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिसने आपका साथ छोड़ा है, आप उसको तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, राइट। अगर वो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो यस, इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा मूव ऑन कर लीजिए एंड उनको भी एक प्रॉपर क्लोजर दे करके आप मूव ऑन कर सकते हैं। यूनिवर्स यही कह रहा है आपसे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।